दोस्तों अब देखते हैं हम एक और ऑपरेटर जिसका नाम है लॉजिकल ऑपरेटर। जैसे कि नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा है कि लॉजिकल, इसमें कुछ कंपैरिजन चल रहा है, वो भी लॉजिक के साथ में। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा, कंपैरिजन ऑपरेटर की बात कर लेते हैं। जब एक कंडीशन के बेस पर ट्रू रिटर्न होता है तो प्रोग्राम आगे एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन फॉल्स है तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा और वो प्रोग्राम से बाहर आ जाएगा। अब यहाँ कंपैरिजन में एक सिंगल कंडीशन पर प्रोग्राम बनते हैं, बट अगर मल्टीपल मीन्स एक से अधिक कंडीशन हो तो लॉजिकल ऑपरेटर की मदद से प्रोग्राम बनाए जा सकते हैं। तो जो ऑपरेटर मल्टीपल कंडीशन के बेस पर प्रोग्राम को अलाउ करता है उसे लॉजिकल ऑपरेटर कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है। तो ये तीन तरह के लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। तो सबसे पहला है डबल एंड, एम्परसेंड बोलते हैं इसको हम। इसका मतलब दो या दो से अधिक कंडीशन हो और सब कंडीशन ट्रू अगर हैं, जब हम कंडीशन को मैच करते हैं और सब दो या दो से अधिक जितनी भी कंडीशन लगाई हो आपने और सारी कंडीशन अगर ट्रू हैं तब ही आपका प्रोग्राम चलेगा, अदरवाइज़ नहीं चलेगा। मीन्स आपने तीन कंडीशन उसमें लगाई हुई हैं और तीनों में से अगर दो कंडीशन मैच करती हैं और अगर एक कंडीशन मैच नहीं करती तो आपका प्रोग्राम नहीं चलेगा। लॉजिकल एंड के अंदर आपकी जितनी भी कंडीशन लगाई हैं वो सब ट्रू होनी चाहिए, तभी आपका प्रोग्राम आगे रन करेगा। दूसरा लॉजिकल ऑपरेटर है इसमें और, लॉजिकल और कहते हैं इसको। इसका मतलब ये है कि अगर आपने दो या तीन इसमें कंडीशन लगाई हुई हैं और अगर तीनों कंडीशन में से अगर एक भी कंडीशन मैच हो जाती है, ट्रू रिटर्न कर देती है, तो ये प्रोग्राम आपका आगे रन हो जाएगा। आप समझे, तीन आपने कंडीशन लगाई हैं, उसमें से दो मैच नहीं करती हैं आपकी, दो में फॉल्स है और एक में अगर ट्रू आ जाता है, तो तीनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू है तो आपका प्रोग्राम चल जाएगा। उसके बाद तीसरा आता है लॉजिकल नॉट। लॉजिकल नॉट से इसका अपोजिट होता है, ठीक है। जहाँ भी हम नॉट लगाएंगे तो उसका अपोजिट माना जाएगा। लॉजिकल नॉट में अगर आपका जो भी ऑपरेंड्स, मतलब जो भी आपकी वैल्यू है लेफ़्ट और राइट की, अगर फॉल्स होगी तो वह आपका ट्रू होगा। थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको नॉट को, बड़ी कन्फ्यूजन रहती है लोगों को, बट जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे नॉट की तो काफ़ी इजी लगने लगेगा आपको। तो चलते हैं कोड एडिटर पे। तो देखिए अब यहाँ पर हम कोड एडिटर पे आ चुके हैं और हम बात करते हैं अब लॉजिकल ऑपरेटर की। अब में हम कंडीशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पे, सबसे सिंपल से मैं यूज़ करता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट। एक कंडीशन लिखी, अब मैं यूज़ कर रहा हूँ लॉजिकल एंड का। सबसे पहले मैं एक लेता हूँ वेरिएबल लेट ए इक्वल टू, यहाँ पे मैंने लिया 10, और एक और लेता हूँ मैं लेट बी इक्वल टू, ये मैं लेता हूँ 10, ठीक है। मैंने ए में असाइन की वैल्यू 10 और बी में असाइन की वैल्यू 10, दोनों 10 है। और अब यहाँ पे मैं डिस्प्ले करा के देखता हूँ, यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिया मैंने। अब मैं अपनी कंडीशन लगाता हूँ ए लेस देन इक्वल टू बी, ठीक है। पहली कंडीशन हो गई मेरी। देख लेते हैं कि ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स। यहाँ मैंने इसको रिफ्रेश किया तो यहाँ पे मेरी ये ट्रू कंडीशन आ रही है। अब मेरी ये सिंगल कंडीशन है जो कि मैं कंपैरिजन में भी मैं इसको यूज़ करता था, मगर अब यहाँ पे बात हो रही है लॉजिकल की। तो यहाँ पे एक से अधिक 2, 3, 4 कंडीशन आप लगा सकते हो, तो उसके लिए हम लॉजिकल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर एक कंडीशन आपकी ट्रू हो गई है, मैंने डबल एंड लगाया, फिर मैंने किया यहाँ पे ए ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे मैंने कर दिया बी, ठीक है। मेरे पास दो कंडीशन है। अब देखता हूँ मेरे पास ये दोनों कंडीशन मैच हो गई हैं, अभी भी ये ट्रू है, क्योंकि पहले की बात करता हूँ ए छोटा है और बराबर है बी से, क्योंकि बराबर है तो यहाँ पे ट्रू है। उसके बाद मैंने एंड लगाया, दूसरी कंडीशन पे आए, ए बड़ा है और बराबर है बी से, बिल्कुल बराबर है, बड़ा नहीं है, ये भी ट्रू हो गई है। और अगर मैं यहाँ पर करता हूँ एक कंडीशन और लगा के देखता हूँ कि ए इक्वल टू बी, ए बराबर है बी के, तो यहाँ भी मेरी कंडीशन ट्रू है। रिफ्रेश किया, यहाँ पर मेरी ट्रू है। तो कहने का मतलब ये है कि एंड के अंदर मैंने यहाँ पे तीन कंडीशन लगाई है, कितनी भी कंडीशन मैं लगा सकता हूँ और सारी ट्रू होनी चाहिए, तभी मैं आपका प्रोग्राम आगे चलेगा। अब देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको एक कंडीशन को मैं फॉल्स कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे ये आपकी ट्रू है, ये दूसरी आपकी फॉल्स हो गई है और तीसरी आपकी ट्रू है। दो कंडीशन ट्रू है मगर एक बीच वाली जो है वो ट्रू नहीं है। तो देखते हैं हमारे पास क्या आता है, देखिए फॉल्स। तो जब हम लॉजिकल एंड का यूज़ करते हैं तो हमारी तीनों कंडीशन ही ट्रू होनी चाहिए, मैच करनी चाहिए, तभी आपका प्रोग्राम आगे चलेगा, ठीक है। अब थोड़ा और देख लेते हैं इसके अंदर। अब मैं यूज़ कर रहा हूँ अपने लॉजिकल और का। मैंने यहाँ पे किया और यहाँ पे भी मैंने कर दिया लॉजिकल और, ठीक है। अब देखता हूँ यहाँ पर मेरी पहली कंडीशन ट्रू है, दूसरी फॉल्स है और ये भी मेरी ट्रू है।
अब यहाँ पर मेरे पास आएगा ट्रू, क्योंकि लॉजिकल और के अंदर कितनी भी कंडीशन आपने ली हो, जैसे यहाँ मैंने 3 कंडीशन ली हैं और तीनों में से अगर एक भी कंडीशन मैच हो गई, जैसे कि यहाँ पे 2 कंडीशन मैच हो रही हैं, तो आपका प्रोग्राम रन कर जाएगा। अब देखिए मैं इसको भी यहाँ पर इसको फॉल्स कर देता हूँ कि a छोटा है b से, छोटा नहीं है क्योंकि यहाँ पे ये भी फॉल्स हो गई, छोटा नहीं है, बराबर है, ये भी फॉल्स है, बस एक कंडीशन ही मेरी ट्रू होती है। तो और का ये मतलब है कि अगर एक भी कंडीशन आपकी ट्रू होती है तो आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे, देखिए अभी भी ये ट्रू आ रहा है। तो ये फ़र्क है लॉजिकल एंड में और लॉजिकल और के अंदर, ठीक है। अब तीसरा वाला हम नॉट का देख लेते हैं। पहले मैं सिंगल देख लेता हूँ। एक यहाँ मैंने किया a लेस देन इक्वल टू b, जो कि मेरी ट्रू है, और देख लेते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। देखिए ट्रू हमारे पास यहाँ पर आ रहा है। अब अगर मैं इसके आगे नॉट लगा देता हूँ, जब मैं नॉट लगाता हूँ तो उसका अपोजिट हो जाता है, अगर ट्रू है तो वो फॉल्स हो जाएगा। अब देखता हूँ हमारे पास क्या है, देखिए यहाँ पे फॉल्स आ चुका है। अब थोड़ा और देख लेते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर इसमें नॉट लगाता हूँ और यहाँ भी मैं इसको अगर नॉट लगा देता हूँ, अब देखिए मेरे पास क्या कंडीशन है। पहली मैंने इसको हटा के देखता हूँ और यहाँ देखता हूँ मैं, तो ये कह रहा है कि नॉट इक्वल टू बी, तो यहाँ पर आपका आना है फॉल्स, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू करता हूँ तो यहाँ पे ये आएगा मेरा ट्रू, क्योंकि इक्वल है, और जब मैं यहाँ पे इस नॉट लगाऊंगा तो इसका अपोजिट हो जाएगा, अगर ये ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पर अब इसके आगे नॉट लगा देता हूँ, थोड़ा सा इसको गौर कीजिएगा, समझिएगा। मैंने यहाँ पे किया a नॉट इक्वल टू b और यहाँ पे मेरा फॉल्स आ रहा है। अगर मैंने इसके आगे लॉजिकल नॉट ऑपरेटर का यूज़ किया, अब देखना है क्या होता है। यहाँ पर मेरा ये देखिए ट्रू हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर ये अंदर की ये जो कंडीशन है वो फॉल्स है, और जब मैंने बाहर एक और मैंने नॉट लॉजिकल ऑपरेटर लगाया तो जो ये फॉल्स थी कंडीशन, यहाँ पर इसने इसको ट्रू कर दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये मेरा वर्क कर। दूसरा एग्जाम्पल छोटा सा ले लेते हैं एक और। देखिए अभी मैंने आपको इफ़ एल्स नहीं कराया है, जब मैं इफ़ एल्स में आऊँगा तब मैं इसको ब्रीफली आपको बताऊँगा कि जो ये लॉजिकल ऑपरेटर किस तरह से वर्क करते हैं। अभी मैंने नहीं बताया है तो इसलिए मैं अभी उस पर नहीं आ रहा हूँ। मैं सिर्फ सिंपल जो आपके स्टेटमेंट है उस पर मैं बात कर रहा हूँ। थोड़ा सा और देख लेते हैं। अगर मैंने यहाँ पर लिया x और मैंने कोई वैल्यू यहाँ पे डिफ़ाइन नहीं की है, उसके नीचे फिर मैंने यहाँ पे लिया एक x लिया और इक्वल टू मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई 10 इक्वल टू 10, ठीक है। उसके बाद में मैंने x को प्रिंट कराया यहाँ पे और देखता हूँ मेरे पास क्या वैल्यू आती है। ये कह रहा है जी बिल्कुल सही है, ट्रू है। अब मान लीजिए मेरे पास 2 कंडीशंस हैं, तो मैंने यहाँ पे एक कंडीशन और लगाता हूँ मैं एंड के साथ में 10 इक्वल्स टू 7, जो कि मेरा, अब देखिए जब मैंने एंड यहाँ पे लगाया है तो ये पहली कंडीशन मेरी ट्रू हो गई है और दूसरी कंडीशन मेरी फॉल्स है, क्योंकि 10 इक्वल टू 7 नहीं है। तो यहाँ पर मेरा ये फॉल्स रिटर्न करेगा। मेरा यहाँ पे ये देख लेते हैं क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स, ठीक है। तो एंड के अंदर दोनों कंडीशन आपकी ट्रू होनी चाहिए। अब अगर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ और जैसे मैंने यहाँ पे और लगाया तो यहाँ पे मेरी कंडीशन ट्रू हो गई। क्यों? क्योंकि पहली कंडीशन आपकी ट्रू है, दूसरी कंडीशन आपकी फॉल्स है। तो कितनी भी कंडीशन हो आपकी, एक कंडीशन, सिर्फ 1 कंडीशन अगर आपकी ट्रू है तो वो प्रोग्राम में ट्रू दिखाएगा और प्रोग्राम आपका रन हो जाएगा। अब देख लेते हैं नॉट इक्वल टू का। नॉट इक्वल टू के अंदर अगर आपने यहाँ पे इसको नॉट लगा दिया, एक्सक्लेमेशन का मार्क लगा दिया, मैंने नॉट किया इसको, और जो मेरा ट्रू था वो मेरा देखिए आप फॉल्स हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि जो मेरी ये ट्रू थी वो फॉल्स हो चुकी है। 10 नॉट इक्वल टू 10 जो कि नहीं है, तो यहाँ पर ये फॉल्स हो चुका है और यहाँ तो ऑलरेडी फॉल्स है ही। तो यहाँ पर जो आंसर मेरा आया फॉल्स, तो यहाँ पे दोनों ही कंडीशन जो आपकी फॉल्स हो चुकी हैं, तो इसलिए ये आगे रन नहीं होगा और इसमें कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है। तो आपको समझ में आ गया होगा, 2 तरीके से मैंने आपको दिखा दिया है। मैं फिर से एक बात दोहराऊंगा कि मैं यहाँ पर इसको ब्रॉड लेवल में अभी यूज़ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी आपको कुछ और चीज़ें हैं वो जावास्क्रिप्ट में नहीं सिखाई हैं। जब हम उस पर आएंगे तो हम इसको लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर और स्ट्रिंग ऑपरेटर और सब ऑपरेटर्स का हम यूज़ करने वाले हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। अगर आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई डाउट्स है या कोई क्वेश्चन आपके मन में है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।